अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सभी माशाल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स थे कि सर जब से रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ है तब से हम कॉन्स्टिपेशन के इशू में मुब्तला हैं। हमें जब से हम रोज़े रख रहे हैं तब से हमें कब्ज़ रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पे हम बात नहीं करेंगे, मतलब जिनको पुराना इशू चल रहा है वो एक अलहदा टॉपिक है और एक्सप्लेनेबल जो है ना वो डिस्कशन उसके लिए चाहिए, वो हम फिर कभी देखेंगे, फिर कभी कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगा। और जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ये इशू है, हम इस पे इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह की दी हुई समझ के मुताबिक बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ है वो है क्या, बेसिकली वो होती कैसे है बॉडी में, हम किस सिचुएशन को कॉन्स्टिपेशन नॉमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिपेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। होता यह है कि जो हमारा स्टूल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हमारी जो बड़ी आंत है उसके अंदर मूव करने का स्पेसिफिक टाइम होता है। तो हमारा स्टूल कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या करता है कि वो स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ना मूव करता है, जिससे होता ये है कि पानी जितना जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जितना जज़ब होना होता है पानी हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में, वो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जज़ब हो जाता है। और ज़्यादा जज़ब होने से क्या होता है कि जो हमारा स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसको पास करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब हम सेकेंडली देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स क्या होती हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले जो है ना वो हमारा स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर सेकेंडली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, थर्डली हमें पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है। और भी सिम्टम्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इससे प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स हैं। अब हम थर्ड नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज़ क्या है रमज़ानुल मुबारक में स्पेसिफिकली, कि कॉन्स्टिपेशन का मसला जिन लोगों को हो रहा है, जिन भाइयों को, जिन बहनों को, तो कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली जो इसकी जो कॉज है कॉन्स्टिपेशन की रमज़ानुल मुबारक में, वो है द लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स। हम लोग जो डाइटरी फाइबर्स की जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना वो सहरी इफ्तारी में हमारे खाने जो है ना वो वाइट फ्लोर से बने होते हैं, मतलब मैदे से बने होते हैं, ठीक है। जो रेड फ्लोर है, जो लाल आटा है, जो गंदुम जो स्पेशली जो गंदुम का आटा है, ठीक है, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे खाने इस तरह के होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें होती हैं, जंक फूड्स होती हैं, ठीक है, बेवरेजेस होते हैं, फिर उसके बाद फास्ट फूड्स को हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इनके अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को एक साइड पे रख दें और वेजिटेबल सैलड्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और इनके अंदर जो सालुबल और इनसालुबल फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम ये चीज़ें अपनी खुराक में, सहरी इफ्तारी में शामिल करते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और सेकंड जो इसकी कॉज है वो है द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हम लोग इफ्तारी करते हैं और होता यह है कि हम जो पानी इफ्तारी में नमाज से पहले पहले जो हमने पी लिया सो पी लिया, अब हमने जाके सहरी में ही पानी पीना है। ये जो सिचुएशन है ये कॉन्स्टिपेशन को जो है ना वो डेवलप करती है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम
इफ्तारी के बाद सहरी तक जब तक हम सोते नहीं है भाई, तब तक हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर इनटेक करते रहें, ताकि वाटर की जो डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में वो पूरी होती रहे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो सेकंड कॉज जो है वो है द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की जो है ना पानी कम लेना, ये इसकी दूसरी वजह है। अब थर्ड जो कॉज है कॉन्स्टिपेशन की रमजानुल मुबारक में, वो है द लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज को तो भूल ही जाते हैं रमजानुल मुबारक में। इफ्तारी की, मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद जो भी मसरूफियत, उसके बाद इशा पढ़ी, तरावी पढ़ी, उसके बाद हम ऐसा सोते हैं तो जाके जनाब हम सहरी में उठते हैं। तो होना ये चाहिए कि ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप सहरी के बाद वॉक करें क्योंकि रोजे की हालत में होते हैं, तो आप इफ्तारी के बाद कम से कम आधा घंटा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को वार्म अप करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है ना, ये भी एक्सरसाइज का ना करना भी कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करता है। ये 3 कॉजेज हैं कॉन्स्टिपेशन की जो मैंने आपको बताई है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द लैक ऑफ इनटेक डाइटरी फाइबर्स, द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और थर्ड नंबर पे द लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज को मद्देनजर रख के अपना लिविंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह के फजल से हम कॉन्स्टिपेशन के इशू से बच सकते हैं। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को प्रॉपरली, जिस तरह रमजानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, हम हर नेकी को हम जो है ना वो मतलब अटेंशन के साथ जो है ना वो करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गुनाह ना हो, वैसे ही अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ऐन इबादत है। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये इबादत भी हमें रमजानुल मुबारक में इस इबादत की तरफ भी गौर करना चाहिए, अपनी हेल्थ की तरफ भी गौर करना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत के साथ और ईमान के साथ रमजानुल मुबारक गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें यह भी तौफीक दे कि हम सेहत का ख्याल रखने वाली इबादत भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से करें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।